राधे राधे। एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेरी जो है पेशेंट्स के, उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि प्लास्टर जब कोई फ्रैक्चर है या कोई ट्रॉमा है, उसके बाद जो प्लास्टर लगाया जाता है, ड्यूरिंग प्लास्टर जब आपके प्लास्टर लगा हुआ है तो उन दिनों में आपको किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, एंड देन आफ्टर जब रिमूवल हो जाता है प्लास्टर का तो उसके बाद आपको क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। और ये जो जानकारी है उसको देने के लिए आज हम फिर से डॉक्टर नरेश गोयल सर से मिल रहे हैं। वही आपको ये जानकारी देंगे कि प्लास्टर के समय और प्लास्टर रिमूवल के बाद क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सर गुड मॉर्निंग। सर हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनके प्लास्टर लगता है और प्लास्टर के बाद पेशेंट को बड़ी तकलीफ है, उनको बहुत पेन रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि वेदर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, बहुत स्वेलिंग रहती है, प्लास्टर हटने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो आप प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताइए प्लीज़। नमस्कार। सबसे पहले तो जो डॉक्टर प्लास्टर लगाता है उससे ही पूछा जाए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। प्लास्टर लगाते वक्त आप पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा ट्रीटमेंट बताएगा। जैसे अपन दो भागों में भी इसको करते हैं, अब लोअर लिम्स और अपर लिम्स दोनों के अलग अलग नियम कायदे हैं। तो अपन बात करते हैं, सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर होता है कलाई की हड्डी का, कुलिस फ्रैक्चर का, जिनमें अक्सर ये पाया जाता है कि उनकी हड्डी जुड़ने के बाद में उनके उंगलियां जाम हो गई हैं, उंगलियां पूरी मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, कौहनी जाम हो गई है, कंधा जाम हो गया है। इसका मतलब ये कि उन्होंने जब प्लास्टर लगाया डे फर्स्ट से वो आपको डॉक्टर बोलेगा कि हाथ को ऊंचा रखा जाए, हाथ को इस प्रकार से रख देते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी बहुत आपके सूजन आ जाती है। तो इसकी बजाय 2-4 दिन जब तक सूजन आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो हाथ को कृपया करके ऐसे ऊंचा रखें, जिससे कि स्वेलिंग ग्रेविटी की वजह से डाउन हो जाएगी। जब स्वेलिंग कम हो जाए 3-4 दिन में, 7 दिन में, जब डॉक्टर आपका पक्का प्लास्टर लगा देता है, तब उसको चाहे रेस्ट के लिए आप इसको कोहनी को ऐसे आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से स्लिंग लगा सकते हैं। लेकिन डे फर्स्ट क्या, डे 1 विदिन प्लास्टर लगते ही 1 मिनट बाद ही आपको ये उंगलियों का ये मूवमेंट करना चाहिए। ये उंगलियां जनरली फ्री रखते हैं, अंगूठा फ्री रखते हैं। जो पार्ट आपका प्लास्टर से अलग है, जिसमें प्लास्टर नहीं लगा हुआ है, वो जॉइंट्स, उसके अंदर आपको मूवमेंट पूरे करने चाहिए, जिससे कि आपके जो हाथों की जो नसें आप देख रहे हैं ये जाम नहीं होती हैं। अगर ये जाम हो गई तो आपका बाद में प्लास्टर खोलने के बाद में उंगलियां केवल इतनी हिलेंगी, फिर आप बोलोगे साहब ये उंगलियां नहीं हिल रही हैं, बहुत पेन होता है। और दूसरा, कंधे का भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कंधे के 3 प्रकार से कसरत कर सकते हैं ड्यूरिंग प्लास्टर। मैं ये बात कर रहा हूँ जब अपन कोहनी के नीचे वाले प्लास्टर की बात कर रहे हैं। कोहनी के ऊपर प्लास्टर होगा तो आपका कोहनी का मूवमेंट नहीं होगा, तो भी आप कंधे को आप पीछे, ऐसे, आगे, 3 प्रकार से ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे। और कोहनी के ऊपर है तो आपको ये मूवमेंट करना चाहिए और गोल गोल घुमाना चाहिए, जिससे कि कंधा जाम नहीं हो। दिन में 3-4 बार ऐसा कर लें। उसके बाद चाहे इस हाथ को अपन को स्लिंग सपोर्ट लगा सकते हैं, राइट। और तो एल्बो फ्री है तो एल्बो की एक्सरसाइज डे फर्स्ट आवर से चालू कर देनी चाहिए और उसके बाद हाथ को ऊंचा रखना चाहिए। जब पक्का प्लास्टर लग जाए उसके बाद आप किसी प्रकार से भी आपको एक्टिविटी करने के लिए इजाज़त देंगे तो आप सारे काम करने चाहिए जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। पेन हो तो डॉक्टर के पास आके देखना चाहिए। अगर प्लास्टर में स्वेलिंग है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो बात अलग है, वरना आप डे फर्स्ट से आपको सारी एक्टिविटी चालू करनी चाहिए। अब आते हैं प्लास्टर खुलने के बाद। अब खुलने के बाद जनरली देखा गया है कि लोग इसमें गर्म पानी की सिकाई, कोई आइडेस, कोई मूव, कोई वैक्स और कोई फिजियोथेरेपी की हेल्प लेते हैं, जिससे कि मूवमेंट हो जाते हैं। अगर आपने पहले दिन से अगर कसरत करी है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल दिक्कत वहाँ आएगी जो प्लास्टर के अंदर जो हाथ था, जो कोहनी थी सपोज करो, या कलाई थी, या जो भी चीज़ होगा उसके मूवमेंट दिक्कत आएगी। अपन बात करते हैं अभी कलाई की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है कलाई का। इसमें 2 तरह के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। ये मूवमेंट आपको करने में दिक्कत आती है शुरू में, इसको बोलते हैं सुपेनेशन प्रोनेशन, ठीक है। एक आता है ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। बाकी ये मुट्ठियाँ उंगली की तो अपने कसरत पहले कर ही रही है तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बस ये आगे मोड़ना कलाई को पीछे ले जाना, कलाई को गोल गोल घुमाना। ऐसे नहीं घुमाना है, कलाई केवल इस तरह से घूमेगी, जिस प्रकार से देखिए हाथ यहाँ रखिएगा और कलाई को ऐसे से घुमाना है। सुपेनेशन प्रोनेशन हो गया,
फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया और ये मूवमेंट हो गए। बाकी कोहनी आपने पहले से मोड़ के रखी हुई है, लंबी करना मोड़ना कंधा पीछे से पहले से किया हुआ है। तो इसको धीरे धीरे करें। जब भी प्लास्टर खुलता है ये मान के चलिए हमेशा स्वेलिंग आएगी और थोड़ा बहुत पेन भी होगा, क्योंकि नसें जाम हो जाती हैं, उनको मूवमेंट करने में टाइम लगता है। इसलिए कई लोग गलतीवश जाने अनजाने में उसमें मालिश, सिकाई, तेल, जेल, क्रीम सब लगा लेते हैं, तो नहीं लगानी चाहिए, राइट। और एक्सरसाइज धीरे धीरे करते रहिए। जहां आपको ऐसा लगे कि पेन ज़्यादा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाके बात करिए, वो आपको बताएगा। गलती से भी कोई भेड़ का दूध लगाता है, राजस्थान में काफ़ी फेमस है, भेड़ का दूध है, कच्ची रोटी है, आइडेक्स है, वैक्स बात है, सब करते हैं, वो नहीं करना है। और किसी से जोर जबरदस्ती दे के भी हाथ को खिंचवाना नहीं चाहिए कि मैं मोड़ देता हूँ हाथ, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये पैसिव मूवमेंट होते हैं जो कोई दूसरा बंदा करता है, वो नहीं करना है। आपको खुद को एक्टिव मूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपके जो मूवमेंट आ रहे हैं, हो सकता है कि शुरू में मूवमेंट आपके कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। और बाकी इसी प्रकार एल्बो है, इस प्रकार शोल्डर है। अब बात करते हैं लोअर लिम्स में या पैरों में। तो पैरों में जनरली एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते। ये डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर कहाँ का है, कैसा है, ये आपको डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है वही आपको बता पाएगा। कई बार मैं प्लास्टर लगाने के 2 दिन बाद चलना बता देता हूँ, कई बार 1 हफ्ते बाद, कई बार 2 महीने बाद। ये डिपेंड करता है कि प्लास्टर कहाँ, कैसा, किस प्रकार से लगाया गया है। लेकिन कॉमन चीज़ ये है, जैसे अपन ने हाथ को ऐसे ऊंचा रखा था, तो पैरों को भी अपन को ऊंचा रखना चाहिए पिलो पे। वो डॉक्टर मनीषा आपको पूरी बता देंगी। और पैर की उंगलियों को हिलाते रहना। प्रिंसिपल वही है, जो पार्ट प्लास्टर से बाहर रहता है उसकी एक्सरसाइज डे फर्स्ट से चालू करनी है, जिससे कि बाद में आपके मूवमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उंगलियों का मूवमेंट है, थाई का मूवमेंट है, हिप जॉइंट का मूवमेंट है, पेल्विक लिफ्टिंग है। और अगर आप बेड रिडन है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, डीप ब्रीदिंग जरूर करना चाहिए, वरना चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी आर्म्स वगैरह भी करते रहना चाहिए। और इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आराम से आप किसी कंसर्न डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें भी ध्यान रखिए, प्लास्टर खोलने के बाद आपको इसमें कोई मालिश, सिकाई, तेल जेल नहीं करनी है। चलने के लिए आपको ट्रीटिंग डॉक्टर बताएंगे कि कब चलना है और कैसे चलना है। तो इसलिए सबके लिए सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है चलने के लिए। लेकिन कॉमन चीज़ है कि पैर ऊंचा रखें, हाथ ऊंचा रखें, उंगली हिलाते रहें पैरों की, हाथों की। और किसी प्रकार का प्लास्टर खोलने के बाद मालिश, सिकाई पैरों में भी नहीं करना है, ठीक है सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you for the information. I hope these informations are very useful for all the patients, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत कॉमन चीज़ है, जनरली होते रहते हैं। तो फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर एक उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, प्लास्टर लगा के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन प्लास्टर जब लगाते हैं तो आपको जो फ्री जॉइंट्स हैं उनको कंटिन्यू मूव करना है। प्लास्टर हटाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की मालिश या सिकाई आपको नहीं करनी है। पेन और स्वेलिंग परसिस्ट करते ही हैं, कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए भी परसिस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द फ्रैक्चर। और अगर वो टुवर्ड्स ग्रेविटी अगर आपका पार्ट रहता है तो स्वेलिंग होना बहुत ही कॉमन है। आप घबराएं ना, और पेन भी हो सकता है, आप घबराएं नहीं और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट से लेने से बचिए, लेकिन एक्सरसाइज थेरेपी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और आप गाइडेंस ले सकते हैं, एक्सरसाइज खुद कीजिए। ये ज़रूरी है कि आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको फोर्सफुली मूवमेंट ना कराए। और डे 1 से अगर मूवमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी आपका फंक्शनल हो जाता है जॉइंट और बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट होते हैं। लेकिन जो लोग बहुत डिले कर देते हैं मूवमेंट करने में, नहीं पेन है अभी हम 2 वीक नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है, मूवमेंट और ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो आई होप डॉक्टर साहब से मिली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो दोबारा किसी एक यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।